पश्चिम एशिया का आज का संकट केवल हाल की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें सदियों पुराने इतिहास और भू राजनीतिक खेलों में बसी हैं। दरअसल 1916 से 17 में ब्रिटेन और फ्रांस ने साइक्स पिकोट समझौता और बाल्फोर घोषणा के जरिए क्षेत्रीय सीमाएं तय की, जिससे अरब और यहूदी आबादी में असंतोष पैदा हुआ। 1948 में इजराइल के निर्माण और अरब इजराइल युद्ध के दौरान 7 लाख फिलिस्तीनियों का विस्थापन हुआ, जिसे नागबा कहा जाता है। इसके बाद 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल से कूटनीतिक संबंध तोड़ दिए और साथ ही हिजबुल्लाह जैसे समूहों को समर्थन देना शुरू किया। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध और उसके बाद के संघर्षों ने क्षेत्र को असममित युद्धों के लिए तैयार किया। हाल ही में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर उच्च स्तरीय हवाई हमले किए, जबकि ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाब दिया। ईरान के सहयोगी समूह भी युद्ध में शामिल हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर रॉकेट दागे और यमन के हूती और अन्य समर्थित समूहों ने तेल और शिपिंग मार्गों पर हमले बढ़ा दिए। इस बहुमुखी संघर्ष से क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। भारत के लिए भी यह संकट गंभीर है, क्योंकि देश का लगभग 50 से 60% कच्चा तेल फारस की खाड़ी से आता है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, एलएनजी आपूर्ति में रुकावट और समुद्री मार्गों की असुरक्षा भारत की अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति पर दबाव डाल रही है। इसके साथ ही 9 मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासी संकट में हैं, जिससे रेमिटेंस और रोजगार प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा कृषि और उद्योग में उर्वरक और निर्यात आपूर्ति बाधित हो रही है। भारत को इजराइल और ईरान के बीच संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो गया है। भारत को ऊर्जा भंडार को विकेंद्रीकृत करना चाहिए और फ्लोटिंग टैंक तथा अन्य उपायों से आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन मार्ग और चाबहार पोर्ट के जरिए वैकल्पिक व्यापार मार्गों को सुदृढ़ करना आवश्यक है। प्रवासी भारतीयों के कौशल को नियोक्ताओं से जोड़कर घरेलू रोजगार में लगाने की रणनीति भी अपनाई जा सकती है। अंत में कहा जा सकता है कि पश्चिम एशिया संकट से भारत की ऊर्जा, आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा सीधे प्रभावित हो रही है। इसलिए सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति, प्रवासी संरक्षण और रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना अब बेहद आवश्यक है। दीर्घकालिक दृष्टि से भारत को वैकल्पिक व्यापार मार्ग, वित्तीय स्वतंत्रता और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा समूह लेबनान से इजराइल पर हमला करता है? ए. हूती, बी. हिजबुल्लाह, सी. अल कायदा, डी. तालिबान।